Today we will discuss about RBC, hemoglobin and RBC disorder. ठीक है, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ये क्या सकते हो, RBC जो है हमने पढ़ा था, यस, ब्लड में प्लाज्मा एंड ब्लड कार्डियल्स में भी WBC, RBC, प्लेटलेट। तो RBC के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका काम मेनली ये होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यस, ठीक है। इसके थ्रू होता है, इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे RBC, रेड ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। hemoglobin is the main functional component of RBC. Disorder of RBC lead to anemia or polycythemia. अच्छा, डिसऑर्डर मतलब कोई भी चीज़ अपने नॉर्मल रेंज से अगर डेविएट है तो नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर RBC कम हो जाएगा, रेड सेल मास कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। और अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, जितनी उसकी रेंज है 1.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक तो उससे ज़्यादा हो जाएगा तो पैरालिसिस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है RBC का? देखो RBC बड़ा बाई होती है, ठीक है, ऐसे दिस इज योर स्ट्रक्चर। इसको किसी ने सीधी प्लेन वगैरह डिस्कस वैसे डायमीटर क्या होता है इसका? सेलोटेट माइक्रोन। कोई भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो माइक्रोन में, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। फिर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन अलाउ पासेस थ्रू कैपिलरी। अब उसको मान लो आर्टरी है, आर्टरी से क्या हुआ, कैपिलरी आर्टरी क्या वेन से कनेक्ट हुई, तो आगे वो स्ट्रक्चर महीन हो जाता है ना। तो अगर मान लीजिए पहले वाइड रास्ता है, ठीक है, उससे तो इजीली फ्लो होगा, आगे अगर पता हो जाएगा फ्लेक्सिबल लेवल तो कैसे रन करेंगे, है ना, ठीक है। फिर फंक्शन क्या है RBC का? फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू। हम देखो ये कहना चाहते हैं कि ऑक्सीजन को लंग टू टिश्यू ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमने एनाटॉमी में पढ़ी थी, है ना, उसमें हम देखते हैं इंफीरियर वेना के थ्रू ब्लड आता है, इंफीरियर वेना के सुपीरियर वेना के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आता है, फिर वहाँ से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाता है, लंग में जाता है। किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी एरोटा। जबकि आर्टरी में पल्मोनरी एरोटा के थ्रू जब क्या देखा गया है कि आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, क्योंकि आर्टरी में हम दिखाता है कि क्या चीज़ याद रखो, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, अवे फ्रॉम हार्ट, बस, ठीक। फिर हो जाता है लंग को, फिर लंग में वहाँ ऑक्सीजनेशन होता है, फिर एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन माइक्रोन, है ना। फिर वहाँ से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है कहाँ पर, लेफ्ट बेटा, जैसे पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर वहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा के थ्रू, फिर एरोटा के थ्रू बॉडी में सप्लाई होगा, ठीक। यहाँ तो पल्मोनरी आर्टरी थी ना बेटा, अच्छा, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी थी, एरोटा शायद क्या बोलते हैं, यस सर, मैं वेन समझ रहा हूँ। नहीं, पल्मोनरी आर्टरी थी ना, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, यस, फिर उसे लंग से जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन, फिर वो लेफ्ट उसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस, कंट्रीब्यूट करता है ब्लड विस्कोसिटी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ RBC, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये देखो बेटा, 4.5 to 6 मिलियन पर ऐसा होता है। अडल्ट फीमेल 4 to 5.5 मिलियन की पूछे, चिल्ड्रन 4 to 5.1 मिलियन। लाइफ स्पैन 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है, कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में होती है। इसीलिए कोई भी एब्नॉर्मलिटी अगर मान लीजिए पाई जाएगी RBC के सेल या सेल के साइज में, तो उसमें क्या हो जाता है, स्प्लीनो में वैल्यू हो जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं उसको, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, मसल्स बढ़ जाएंगे। आयरन इज रिसाइक्ल्ड फॉर न्यू RBC फॉर्मेशन, जो उससे आयरन मिलेगा वो जिसकी RBC
फॉर्मेशन में यूज हो जाएगी। सर स्प्लीन में ब्लड जनरेट करने में भी हेल्प करता है, मैंने सुना है। क्या चीज़? स्प्लीन स्प्लीन लीवर करेगा, हाँ जनरेट करने में तो हेल्प करेगा। जो आयरन से वो जो आरबीसी खुली, जो आयरन का ब्रेक डाउन हुआ तो ये तो आयरन की साइड और ब्लू वाला ठीक सर। डायरेक्टली तो इम्पोर्टेंट है। यस फिर हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर की बात करें, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होगी, कॉन्जुगेटेड मतलब उसका पोलर एंड होगा, सी और से डिवाइड हो जाएगा। तो कंपोजिट ऑफ हीमोग्लोबिन हीम एंड ग्लोबिन दो पार्ट होता है, ठीक है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आप लोगों को पढ़ाया है ऐसे। अब देखो ये हम देख रहे हैं, ये देखो फीटल हीमोग्लोबिन की एडल्ट में क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा, एक फीटल में गामा बीटा चेन और गामा चेन में अंतर क्या होगा? इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। गामा हाँ, नहीं मतलब तो पूरा 3 पार्ट का है ना, ये असल पूरा फीटल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया ना। इसमें 2 अल्फा और 2 गामा। अब इसमें इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब जैसे कह दो कि एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है, एक ही कार्बन का फर्क है ना, लेकिन एक ज़्यादा टॉक्सिक है, मेथिल अल्कोहल देखो तो ज़्यादा टॉक्सिक है ना, और एथिल अल्कोहल आप यूज करते हैं। ये जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं, सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है, इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड या ऐसा कुछ। तो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एट एन बफर टू मेंटेन पीएच। फिर मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, देखो 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है मैनुअल मेथड, एक होता है ऑटोमेटिक। हमने सैंपल लगा के रख दिया, मशीन से यूज कर लिया, ठीक है। ऑटोमेटिक में आता है ऑटोकार्बन और हीमोग्लोबिन, और इसमें आते हैं साइनोसोमल ग्लोबल मेथड और एसिम्प्टोमेटिक मेथड है। फिर वह ये हमने देखा मैनुअल मेथड देख रहे हैं, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक मेथड है, ये दोनों मैनुअल है, बैक सेल वैल्यू हमने पढ़ा था, कई बार पढ़ चुके हैं, कैसे 55% इलेक्ट्रोलाइट बाकी वाइट ब्लड सेल ब्लड फैक्टर और 4% आरबीसी होगी 41%, मतलब जो वही बात है 45% को भी फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं किसी को हेमाटोक्रिट को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है 40 to 50%, क्योंकि ये एनीमिया इंक्रीजिंग पॉलीसाइक्लिक, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक में जो आरबीसी बढ़ जाता है ना, हीमोग्लोबिन का लगभग 3 गुना होता है हेमाटोक्रिट। रेड सेल डिजीज की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होता है मीन कार्बोस्कुलर वैल्यू, ठीक है, हेक्टोलीटर में होता है, ये होता है 70 to 100, ठीक है। फिर एमसीएच होता है मीन कार्बोस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में बताया जाता है। फिर एमसीएचसी होता है, इसमें एक ही देखते हैं, इस तरह हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस करके होता है, इसमें देखेंगे हम कलर नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा कलर, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रेड होगा तो हाइपरक्रोमिक हो जाएगा, और कम होगा तो हाइपो, और ये साइज होता है माइक्रो सेटिंग, मतलब छोटा साइज, नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, नॉर्मल सेटिंग है ना, ये नॉर्मल सेटिंग है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर क्या हो जाएगा माइक्रो सेटिंग, माइक्रो मतलब बड़ा। बेटा समझ में आ रहा, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ चुके ना। तो बात करें हम डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। कॉज क्या होता है, ब्लड
कमी हो गई ब्लड की, फिर डिक्रीज प्रोडक्शन, मान लो भाई क्या चाहिए, कोई किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, या फिर क्या हो रहा है उस चीज़ को मतलब खपत ज़्यादा है, डिस्ट्रक्शन हो जा रही है, तो देखो इसमें ब्लड लॉस हो जा रहा है, डिक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। तो बात कॉमन सिम्टम क्या, फैटिग, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन डिसीज। आप देखो ये हमने देखा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया पढ़ा था इसमें हमने 0 to 100 बताया, 10 to 100। अब देखो लेस देन 10 हो गया माइक्रोसिटी, क्या माइक्रोसिटी हो गया, माइक्रोसिटी हो गया माइक्रोसिटी, ठीक है। अब इसमें देखो ये कौन सा सिस्टम में बताया, सिस्टोप्लास्टिकली में आयरन डेफिशिएंसी है और कैल्शियम। अब नॉर्मोसिटी हो गया मतलब इसका जो शेप होगा वो नॉर्मल है, एनीमिया और इन्फ्लेमेशन कोई किसी को रीनल डिजीज है या क्या है वो मेरा फेलियर है, एमसी मोर देन 100। इसमें एक चीज़ याद रखना, फोलेट और प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं इसको, ये कोई अल्कोहल का यूज ज़्यादा करता है या किसी को रीनल डिजीज, ये है एमडीएस मतलब माइलोइड क्लास, ठीक है। और इसमें बात करेंगे कि इसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स देख रहे हैं जिसमें हाइपोप्रोलिफरेटिव होती है, इसमें क्या होगा हिमोलाइसिस हो जाएगा, इससे इम्यून रिलेटेड कोई पॉजिटिव या नॉन इम्यून रिलेटेड हो सकता है, किसी को ब्लड लॉस हो जाए, तो प्रोडक्शन तो हो रहा है क्योंकि उसको एनीमिया तो माइक्रोसिटी का एनीमिया तो आप सब लोग अलग अलग माइक्रोसिटी एक चीज़ को याद रखो, कुछ याद रखो, आयरन डेफिशिएंसी नाम नहीं है क्या है, ठीक है। अब आयरन का मतलब लेकिन जो उसको बाइंड करते हैं उसको बोलते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग, उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो TIDC कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग, ठीक। तो अब हम बात करेंगे जैसे इसमें लिखा है TICS, एक कंपनी है TCS करके, यस टाटा है, हाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें इन्होंने फिक्स बना दिया है इस वजह से, ठीक है। थैलेसीमिया में MCV कम होगा, MCV तो इसमें भी कम होगा क्योंकि माइक्रोसिटी के में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थैलेसीमिया में चाहे आयरन डेफिशिएंसी चाहे क्रोनिक डिजीज चाहे सिस्टोप्लास्टिक, सब में जो है माइक्रोसिटी का कम होगा, ठीक है। मतलब 80 फैक्टोरियल से कम होगा उसका साइज, ठीक है। अब इसमें देखो आयरन डेफिशिएंसी याद होगा, तो क्रोनिक में देखोगे, क्रोनिक में क्या देखोगे कि आयरन कम है, TIDC कम है, लेकिन ठीक है, सब में दूसरा क्वेश्चन नहीं है। अब सिस्टोप्लास्टिक का मतलब ये है, मतलब आयरन, तो उसमें आयरन इंक्रीज होगा। अब तुमको कुछ नहीं याद करना है, अब बेटा बताओ पीछे बैठो, बताओ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या क्या करना है, ऐसा नहीं करते ना, फिर अभी जाओगे वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है, कम से कम बेसिक चीज़ें मालूम होगी तुम कभी रोकोगे नहीं, है ना। अगर वो कोई आयरन परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे मेहनत करके तुम एक दिन परफेक्ट बन जाओगे, लेकिन वो टाइम के साथ आता है, जितना जल्दी अचीव कर लोगे उतनी बड़ी सक्सेस, जितना लेट अचीव करोगे है ना। तो आयरन डेफिशिएंसी नाम ही आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी ना, है ना। और इसमें क्या होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा हुआ होगा, क्यों, क्योंकि आयरन तो कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो जो आयरन बाइंडिंग के लिए आता है टोटल आयरन बाइंडिंग ऐसे करके सॉकेट होता है एक टाइप से, ऐसे समझो, तो वो तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनका नंबर इंक्रीज होगा, है ना, ऐसे याद करो, ठीक है। चाहे हम थैलेसीमिया हो वो भी माइक्रोसिटिक है, चाहे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो वो भी क्या है, माइक्रोसिटिक है, चाहे क्रोनिक डिजीज है वो भी माइक्रोसिटिक है ना बेटा, सिस्टोप्लास्टिक हो तो माइक्रोसिटिक। अब सिस्टो में आयरन, सिस्टो में होता है आयरन, ठीक, तो उसमें आयरन हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। क्रोनिक डिजीज होगी तो आयरन कम होगा, TIDC कम होगा, लेकिन फेरेटिन ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा। माइक्रोसिटिक हमने बताया, माइक्रोसिटिक मतलब उसका 100 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा, 100 फैक्टोरियल से साइज ज़्यादा होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया में देखोगे हाई MCV होगा, और कॉज क्या होगा, टोटल फोलेट डेफिशिएंसी होगा, लेफ्ट हैंड में लार्ज
फिर हीमोलिटिक, हीमो का मतलब क्या हो गया? हीम का मतलब टूटना, सॉरी हीम का मतलब ब्लड, लिटिक मतलब टूटना, सॉरी हाँ, तो ब्लड का टूटना, हीमोलिटिक। अब ब्लड कैसे टूट रहा है? तो उसमें देख लो, पॉज देख लो, अब इसमें क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी क्यों इंक्रीज होगा? उसके सेप एंड साइज में जो भी दिक्कत होगी तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना? वो कौन काम करेगा? स्प्लीन और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं उसको। कॉज क्या होता है? हेरेडिटरी या एक्वायर्ड। फिर क्या होता है? लेफ्ट हैंड इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट अवेलेबल। इसीलिए कभी भी अगर एनीमिया का आएगा तो उसको सीडीसी नहीं कराओ बेटा, उसको हीमोग्राम कराओ। हीमोग्राम मतलब ये ऐसा वगैरह सब। तो पॉलीसाइजेशन इसमें देखो, ये इलेक्ट्रोसाइट है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। हीमोमायोसिस इसका देखो येलो इस कलर येलो हो जाएगा, तो समझ जाओगे कि उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसी का बिल्कुल बढ़ जाता है। फिर क्या है? पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में क्या होता है? इंक्रीज आरबीसी काउंट, पहले भी पढ़ा। फिर क्या है? टाइप क्या होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड हाई हीमोग्लोबिन, हाई पीसी, तो हमें पता ही लगता है पहले, आप लोगों को मालूम ही होगा। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जब हेडेक होगा, डबल विजन होगा, डार्क ब्लाइंड स्पॉट होगा। इसीलिए पहाड़ों पे जाते हैं तो लोग देखते हैं, दिक्कत होती है किसी को, ईचिंग होगी, स्वेटिंग होगी, रेड फेस होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, ब्लड सप्लाई ब्लड मात्रा बढ़ जाएगी ना, आरबीसी। डिजीनेस होगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ब्रेन को उतना मिल नहीं पाएगा, डिजीनेस होगा, वेट लॉस होगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगा, हॉट और बर्निंग एंड आउट। अपन उस दिन ये भी पढ़े थे पेंटाथेनिक एसिड, अपन बात कर रहे थे ना, बर्निंग सिंड्रोम। ऐसे कोई डल भी होता है लेकिन न्यूरोपैथी वाला को दूसरा होता है, वैसे जनरली देखा जाए नॉर्मल आदमी में डल आदमी नहीं है। क्या होता है? ब्रेन इन्फ्लेमेशन। कंक्लूजन क्या है? आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन आर वाइटल फॉर ऑक्सीजन कंट्रोल। आरबीसी इन दिस इज हेल्पिंग डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, लैबोरेटरी फाइंडिंग डायरेक्ट एनीमिया। आई डोंट नो बेटा, इन्होंने क्यों मत